Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। मेरा नाम है सुरेंद्र दिना और आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट पर सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में कुछ लॉजिकल रीजनिंग देने की कोशिश की थी कि कैसे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट के जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है उसको आप अंडरस्टैंड कर सको, जिसके लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू दिखाया था। उसी के बेसिस पर, सेम लॉजिक के बेसिस पर आज हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पर डिटेल्स में कुछ क्वेश्चंस बनाकर अंडरस्टैंड डीपली करने की कोशिश करेंगे। जिन बच्चों ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो उनसे मैं यही सजेशन दूंगा कि सबसे पहले जाके वो उस वीडियो को देख ले, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलो बच्चों, बात करते हैं, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें 2 इयर्स के इंफॉर्मेशन दिए हैं, बहुत सारे आइटम्स है उसके बेसिस पे। जब हमने आपको लास्ट फर्स्ट वीडियोस में जो बताया था कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम 3 स्टेप्स को ध्यान में देते हैं। द फर्स्ट स्टेप होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जो फाइनल प्रॉफिट होता है वही होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के बारे में मैंने उसमें नहीं बताया था, उसके बारे में आज थोड़ी सी डिस्कशन तो जरूर करेंगे, लेकिन डिटेल्स में इस पर्टिकुलर लाइन, इस पर्टिकुलर स्टेप्स के लिए मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा, वो भी डाल दूंगा, तो आपको बहुत ही ज्यादा क्लियर होने वाला है। फिलहाल बात करते हैं यहाँ पे कि आपके पास सबसे पहले जो आइटम दिया हुआ है सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये प्रॉफिट है जो कि लास्ट ईयर का शो कर रहा है 60,000, लास्ट ईयर का ये शो कर रहा है 60,000 एंड करेंट ईयर का 1 लाख, विच इज इंक्रीज बाई 40,000। तो ये नेट प्रॉफिट करेंट ईयर का बता रहा है, तो ये नेट प्रॉफिट जो फिगर है 40,000 हम यहां पर लिखेंगे 40,000, यानी ये फिगर आया कहां से, करेंट ईयर फिगर माइनस प्रीवियस ईयर फिगर ऑफ दिस, यहां से ये फिगर आता है। देयर आफ्टर आपने सेकेंड स्टेप में सीखा होगा कि नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम को हम डील करते हैं, यानी अगर वो एक्सपेंसेस है तो ऐड करते हैं, अगर वो इनकम है तो लेस करते हैं। एंड थर्ड स्टेप्स में हम लोग करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज के इंक्रीज एंड डिक्रीज के बेसिस पर फिर उसको भी डील करते हैं। तो अभी हमारा सेकंड स्टेप है नॉन कैश आइटम पर, नॉन ऑपरेटिंग आइटम पर। तो चलो अपने इस एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें नॉन कैश आइटम कौन कौन से हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेकंड लाइन, इन्वेंट्री, दिस इज करंट असेट्स, जिसे हम बाद में डील करेंगे थर्ड स्टेप में। बिल्स पेबल करंट लायबिलिटीज है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यस दिस इज नॉट करंट लायबिलिटी, दिस इज नॉन कैश एक्सपेंसेस लॉसेस, और ये स्टेटमेंट ऑफ पीएल यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आता है। इसलिए ये नॉन कैश एक्सपेंसेस को हम एलिमिनेट करके तब हम नेट प्रॉफिट को समझेंगे, जो कि कैश फ्लो को भी बताएगा। तो ये एक आइटम सेलेक्ट होता है। सेकेंड आइटम है, नेक्स्ट आइटम है आउटस्टैंडिंग सैलरीज, दिस इज ऑल्सो करंट लायबिलिटीज। गुडविल, ये है तो फिक्स एसेट, लेकिन समझना है कि प्रीवियस ईयर के फिगर इसके 30,000 है, करंट ईयर की फिगर 25,000 है, ये 5,000 से रिड्यूस हुआ है, मतलब ये गुडविल हमने राइट ऑफ किया है, अमोर्टाइज किया है, मतलब इसकी भी वैल्यू डिक्रीज हो गई है। और जब भी वैल्यू डिक्रीज होती है इट इज रिकॉग्नाइज एज लॉस, तो ये गुडविल राइट ऑफ या अमोर्टाइज आपके पीएल अकाउंट में डेबिट में दिखता है, जो कि नॉन कैश आइटम है। तो इसे भी हम सिलेक्ट करेंगे और एलिमिनेट कर देंगे ऐड करके। नेक्स्ट आइटम है बिल्स रिसीवेबल एंड प्रीपेड इंश्योरेंस, बोथ आर अंडर करंट असेट, सो इसे हम थर्ड स्टेप में डील करने वाले हैं। तो चलो बच्चों, अभी हमारे पास ये 2 आइटम मिलते हैं नॉन कैश के लिए, इसको सबसे पहले हम यहां पर लिखते हैं मुझे ये ऐड करने हैं, तो पहले ऐड वाली बात हम लोग लिख लेंगे। ऐड नॉन कैश एक्सपेंसेस, जिसके अंदर में 2 चीजें आती है, एक है
एक है डेप्रिसिएशन और दूसरा है गुडविल राइट ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, इसको आप एमोर्टाइज भी लिख सकते हो। अब ये अमाउंट कितने का है? डेप्रिसिएशन लास्ट ईयर इट वाज 40,000, नाउ अब ये 50,000 हो गया, मतलब 10,000 से करंट ईयर में हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ है, तो ये अमाउंट 10,000 का रहा है। नाउ गुडविल जो है वो 5,000 से अमोर्टाइज हो रहा है, तो ये 5,000 अमाउंट है। अब ये इन दोनों को ऐड करेंगे एंड देन वी विल गेट द फिगर 55,000। ये 55,000 है क्या? ये करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज को डील करने का के पहले का प्रॉफिट है, इसीलिए हम एक नाम देते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इसे नाम देते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये नाम हम लोग देते हैं। तो बच्चों अभी इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? अब इसके बाद हम लोग करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज के आइटम को डील करते हैं। आपको पता है कि करंट असेट्स अगर हम लोग ऐड करते हैं, अगर करंट असेट्स डिक्रीज हो रहा है और करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रहा है, उसे हम लोग ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। मैंने पहले वीडियोज में इसको आपको दिखलाया था कि अगर करंट असेट्स इंक्रीज कर जाए या करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज कर जाए तो हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो चलो बात करते हैं, एक एक करके आइटम को देखते हैं। इन्वेंट्रीज, पहले प्लस वाले आइटम को हम लोग डील कर लेंगे। तो प्लस वाले आइटम में इन्वेंट्री जो लास्ट ईयर इट वाज 40,000, ये इंक्रीज कर गया है। करंट असेट जब इंक्रीज करता है तो हम उसके लिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। पहले हम लोग प्लस वाले आइटम को खोज रहे हैं। नाउ बिल्स पेबल, ये करंट लायबिलिटीज है जो कि करंट ईयर में 5,000 से डिक्रीज कर गया। दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ आउटफ्लो। नेक्स्ट आते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो कि लास्ट ईयर इट वाज 20,000, अभी आकर 30,000 हो गई है। दिस इज इंक्रीज बाय 10,000। करंट लायबिलिटीज अगर इंक्रीज करता है, करंट लायबिलिटीज अगर इंक्रीज करता है तो हम इसे ऐड करते हैं। तो हमें पहला आइटम मिल रहा है ऐड करने का, ऐड इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग सैलरीज, और ये अमाउंट आता है आपको 10,000। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। गुडविल हमने ऑलरेडी लिख चुका है। बिल्स रिसीवेबल, दिस इज डिक्रीज बाय 15,000। बिल्स रिसीवेबल एज ए करंट असेट, और करंट असेट्स अगर डिक्रीज करता है तो हम उसे ऐड करते हैं। तो हम इसे भी ऐड करेंगे, डिक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल, और ये अमाउंट है आपके 15,000। नेक्स्ट आपके प्रीपेड इंश्योरेंस है, दिस इज ऑल्सो डिक्रीज एंड दिस कम्स अंडर करंट असेट, और ये डिक्रीज हो रहा है तो ये भी प्लस होगा 5,000 से, तो इसे भी लिखेंगे डिक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस, और ये अमाउंट आपको आता है 5,000। तो बच्चों अभी सारे टोटल मिला के हो जाते हैं हमारे 30,000, और ये टोटल अगर हम करते हैं तो दिस कम्स 85,000। तो इस तरह से जितने भी प्लस वाले करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज के आइटम को उसको लिख लिया हमने। अब हम माइनस वाले डिडक्ट करने वाले आइटम को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले इन्वेंट्री है विच इज इंक्रीज। सो इन्वेंट्री जब इंक्रीज होता है तो ये क्या होता है, इससे कैश आउटफ्लो होता है। तो हम अब लेस करने वाले आइटम को यहां लिखने जा रहे हैं, लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, ये अमाउंट आता है आपको इन्वेंट्री 40 से 60 हो गए, यानी कि 20,000। नेक्स्ट कम्स बिल्स पेबल विच इज ए करंट लायबिलिटी, और ये रिड्यूस हो रहा है 5,000 से,
करंट लायबिलिटी जब रिड्यूस होता है तो हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम लिखेंगे डिक्रीज इन बिल्स पेबल, और ये अमाउंट आता है आपके 5000। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से डिक्रीज वाले चीज को हमने माइनस वाली चीज को हमने लिख लिया, बाकी सभी आइटम्स को हम लोगों ने कंसीडर कर लिया है। तो चलो बच्चों अभी फाइंड करते हैं कि फाइनल आंसर हमारा क्या निकल कर आता है। तो ये इस तरह से ये 25,000 आपको माइनस हो रहे हैं, और माइनस होने के बाद जो फिगर आ रहे हैं ये माइनस करना है 60,000। तो इसका मतलब हुआ कि कैश फ्लो, इसका मतलब हुआ कि हम लिख पाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इस तरह से हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप देखोगे कि किस तरह से हम लोग बड़ा इजीली फर्स्ट क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिए हैं। इसी तरह से हम लोग सेकंड, थर्ड एंड बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि आप अगर साथ साथ आप भी अपने घर में प्रैक्टिस करते रहोगे तो पता चलेगा कि आपकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अच्छी हो गई है और आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं आने वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं बच्चों। ये आपके सामने अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इस पर बात करते हैं। इसमें भी बहुत सारे आइटम दिए हुए हैं। सबसे पहले तो आपको ये आइटम तो समझ में आ ही गया। सबसे पहले ये आइटम है जो प्रॉफिट का आइटम है। तो इस प्रॉफिट का आइटम को तो सबसे स्टार्टिंग में हमें लिखना होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम लोग यहाँ खोजने की कोशिश करते हैं कि इसमें कोई नॉन कैश आइटम तो नहीं। अगर नॉन कैश आइटम है तो उसको पहले डील करते हैं, देयर आफ्टर करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज की बात हम लोग करेंगे। तो सबसे स्टार्टिंग में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यस दिस इज नॉन कैश एक्सपेंसेस, दिस इज टू बी सिलेक्टेड। सेकेंड है गुडविल। अगर गुडविल राइट ऑफ हो रहा है तो हमें इसे भी सिलेक्ट करना है। गुडविल का वैल्यू लास्ट ईयर इट वाज 20,000, करंट ईयर में बढ़कर 30,000 हो गई। इसका मतलब किसी तरह की वैल्यू इसकी रिड्यूस नहीं हुई है, बल्कि इसकी वैल्यू बढ़ गई है। क्या अंडरस्टैंडिंग बनता है इसका? इसका अंडरस्टैंडिंग यही बनता है कि गुडविल हम लोगों ने परचेज किया है, जिसके नाम पर 10,000 के कैश आउटफ्लो हुए हैं, और गुडविल कम्स अंडर फिक्स असेट, इसीलिए उसे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में स्टडी करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज तो बनाने बोला नहीं गया है, हमारे क्वेश्चंस में सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाना है। तो हम लोग यहाँ पर गुडविल को इग्नोर करने वाले हैं, यानी आपके आंसर का ये पार्ट नहीं बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अगले, डेटर्स करंट असेट, आउटस्टैंडिंग रेट करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट असेट। तो बाकी जितने भी आइटम इसमें हैं, डेप्रिसिएशन को छोड़ के बाकी सारे के सारे आइटम करंट असेट्स करंट लायबिलिटी से रिलेट करते हैं, तो उसे हम थर्ड स्टेप में करेंगे। तो चलो बच्चों अब इसे हम बनाने का काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको समझ में आ गया कि 50,000 लास्ट ईयर का फिगर था प्रॉफिट का, अभी घट के 30,000 हो गया, यानी कंपनी ने करंट ईयर में 20,000 का लॉस किया है। तो हमारा स्टार्टिंग नेट लॉस से स्टार्ट होगा, वो इस तरह से हम यहाँ पर वर्किंग शो कर देंगे। अदरवाइज आप बाहर में भी अलग से वर्किंग दिखा सकते हो, और हमारा जो ये फिगर आता है वो 20,000 लॉस का फिगर आता है। ठीक है, देयर आफ्टर हमने जो सिलेक्शन किया था यहाँ पे नॉन कैश आइटम सिर्फ वन आइटम है, तो इसे हम ऐड करेंगे, ऐड नॉन कैश एक्सपेंसेस, और उसमें हमें सिर्फ एक आइटम मिल रहा है और वो है डेप्रिसिएशन, और वो अमाउंट आता है हमारा लास्ट ईयर 35, अभी बढ़ के हो गए हैं 50,000, तो ये 15,000 है। हम यहाँ इनर कॉलम में नहीं लिखकर इसे डायरेक्ट बाहर में लिखेंगे, क्योंकि और कोई भी आइटम नॉन कैश वाले हमारे इस क्वेश्चन में नहीं है। तो अब इसकी टोटल करते हैं, एंड इसकी टोटल जो है ये -20 है और ये +15 है, तो हमारा फिगर -5,000 में आता है। इसे हम नाम देने वाले हैं
ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज। तो बच्चों ये स्टेप्स के बाद हमारा स्टेप नेक्स्ट बनता है करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज को डील करने का। तो चलो स्टार्टिंग से देखते हैं इसमें कौन कौन से प्लस है, कौन कौन से माइनस है। आप चाहो तो डायरेक्ट पहले अपने क्वेश्चन में मार्क करके रख सकते हो। डेटर्स पहले 48 का था, अभी ये 40,000 का हो गया है, डिक्रीज कर गया है, तो ये प्लस होने वाला है। यहाँ पर आपको मैंने अभी बताया था करंट असेट अगर डिक्रीज करते हैं तो उसे हम प्लस करते हैं, कैश इनफ्लो बताते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट लास्ट ईयर इट वाज 18,000, नाउ ये इंक्रीज कर गया है। करंट लायबिलिटी जब भी इंक्रीज करता है दिस इज आल्सो सही कि ये हमारा कैश इनफ्लो है। क्रेडिटर पहले 50 थे, अभी घट गए हैं, तो ये 10,000 से माइनस हो रहे हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,000 प्रीवियस ईयर में थे, करंट ईयर में ये 6,000 थे, ये इंक्रीज कर गया है। मतलब क्या हुआ कि ये आउटफ्लो शो कर रहा है। तो फर्स्ट टू आइटम्स आपके जो है ऐड करने वाले हैं एंड द नेक्स्ट लास्ट टू आइटम्स जो है वो आपको डिक्रीज करने हैं। तो बच्चों चलो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। ऐड दिस इज डिक्रीज इन डेटर्स, decrease in debtor and the amount is 48 minus 40 that is 8,000। same way अगेन आते हैं इस पर। डेटर्स के बाद हमारा आता है आउटस्टैंडिंग रेट 6,000 से इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट, ये 6,000 से इंक्रीज हो रहा है। अब इसके फिगर को हम यहां पर ऐड करके लिखेंगे 14,000। अब आपको देखो टोटल क्या आता है। पहले इट वाज -5, अभी ये 14 है, तो हम 14 माइनस 5 9,000 का फिगर इसे लिखेंगे। ठीक है बच्चों। तो अब नेक्स्ट सबट्रैक्ट करने की बारी आती है, उसे हम करेंगे लेस। क्या क्या चीज सबट्रैक्ट करना है? क्रेडिटर्स जो कि डिक्रीज कर रहा है, लेस डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। ये कितना से डिक्रीज कर गया? ये डिक्रीज किया है 10,000 से। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये करंट असेट्स है, ये इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होने पर भी हमारे कैश आउटफ्लो होंगे करंट असेट्स के। इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस और ये अमाउंट बनता है आपको 14,000। नाउ अभी ये डिक्रीज करेंगे तो फिगर हमारा आएगा 14,000 माइनस में। अब आपके टोटल कैश फ्लो यहाँ क्या बन रहे हैं? 9,000 प्लस में आ रहे हैं, 14,000 माइनस में आ रहे हैं। इसका मतलब माइनस वाला फिगर ज्यादा है। आपका जो आंसर आ रहा है 5,000 माइनस में आ रहा है। इसे हम जो नाम देते हैं उसका नाम होता है कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है बच्चों, तो इसे हम लिखेंगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इस तरह से आपने देखा कि हम लोग सेकंड क्वेश्चंस को भी बड़ी आराम से, जो अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने पहले से बना रखी थी उसी के बेसिस पर इसे बनाया। तो चलो हम लोग गो फॉरवर्ड करेंगे फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। एंड क्वेश्चन नंबर 3 को समझने के लिए हम आपको कुछ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्म में कुछ बताना चाहेंगे। देख, मान लिया जाए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। देखो लास्ट क्लास में भी, फर्स्ट क्लास में भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि टी शेप में पीएल अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट होता है, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल बन गई थी।
तो पीएल प्रॉफिट आने के बाद कंपनी कई तरह के प्रोविजंस बनाते हैं, तो उसे भी पीएल अप्रोप्रिएशन हम नाम देते हैं। हम एक ऐसे एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको समझने में बिल्कुल आसानी होने वाली है। ये मान लिया जाए ये एक फिगर है, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,40,000। कंपनी ने प्रोविजन बनाया प्रॉफिट आने के बाद, प्रोविजन फॉर टैक्स। ये प्रोविजन जो बना है वो 40,000 का बनाया कंपनी ने। और करंट ईयर जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, प्रोविजन इसे प्रोपोज डिविडेंड का नाम हम लोग देते हैं ना, प्रोपोज डिविडेंड मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। ये डिक्लेयर्ड होता है, इसके बारे में हम लोग बाद में और चर्चा करेंगे। ये सपोज 30,000 का है और कंपनी जो टैक्स पे की है, एक्सेस अमाउंट टैक्स पे हो जाने की वजह से इस साल आपको रिफंड हो गया है टैक्स का 10,000 का। अब ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को जब आप कंप्लीट करते हो, देन क्या आपको मिलता है 1,50,000 का टोटल। ये 1,50,000 का टोटल, और इसको माइनस करने के बाद जो फिगर आता है 80,000 का, और ये जो नेट प्रॉफिट होता है 80,000 का, इसे हम नाम देते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसे क्या नाम देते हैं? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और बिफोर टैक्स का फिगर क्या था? 1,40,000। अब बताओ बच्चों, हमारा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, जिसका एक फॉर्मेट है, इसमें जो स्टार्टिंग में ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो नेट प्रॉफिट लिखते हैं, वो बिफोर टैक्स वाला, बिफोर प्रोविजन वाला नेट प्रॉफिट को लिखते हैं या आफ्टर प्रोविजन वाला? तो आपको पता हो गया अब तक कि नहीं, हम लोग बिफोर प्रोविजन वाला लेते हैं, यानी हमें इसे सेलेक्ट करना है, ना कि इसे। बट अगर आपके क्वेश्चंस में ये फिगर जो है दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है, और ये फिगर दिया हुआ है, और ये फिगर सपोज नहीं दिया हुआ है, तो क्या आप इससे स्टार्ट करोगे? बिल्कुल भी नहीं। देन यू विल हैव टू फाइंड दिस अमाउंट। हाउ? बड़ा आसान है, आप पीएल एप्रोप्रिएशन के थ्रू बड़ी आसानी से समझ जाओगे कि आप इसमें जो है इन दोनों को ऐड करोगे और इसे सब्ट्रैक्ट करोगे, तब आपको ये फिगर मिलेंगे 1,40,000 के, और आप इसे वर्किंग नोट में शो कर सकते हो। आप चाहो तो इसे यहां भी दिखा सकते हो, लेकिन बेटर होगा कि इसे वर्किंग नोट में दिखाया जाए। तो चलो हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको इसी एग्जाम्पल के बेसिस पर। इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या? कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, सबसे पहले है नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज्ड डिविडेंड। ये आफ्टर का पोजीशन है 80,000 का। मैंने इसी क्वेश्चन के एग्जाम्पल से ये पीएल एप्रोप्रिएशन बनाया हुआ है। तो ये 80,000 का ये प्रॉफिट दिया हुआ है, लेकिन हमें तो ये प्रॉफिट से स्टार्ट करना नहीं है। उसके बाद आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेस दिए हुए 40,000 के, देन डिविडेंड दिए हुए हैं 30,000 के, ये भी फिगर यहाँ पे है। फिर ये नहीं, बल्कि आते हैं लास्ट में रिफंड ऑफ इनकम टैक्स 10,000, ये भी फिगर यहाँ दिए हुए हैं। यानी आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स का फिगर नहीं दिया हुआ है, तो आप पहले इसे निकाल लेंगे और उसके बाद आप यहां पर स्टार्ट करेंगे। और वो स्टार्ट करने का काम अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कि लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को शॉर्ट में लिख दिया मैंने, आइटम, एंड यू हैव टू स्टार्ट विद दिस। फॉर दिस यू विल हैव टू मेक अ वर्किंग नोट, और आप वर्किंग नोट अलग से मैं करके दिखा भी दूंगा आपको। तो आपको वर्किंग नोट में ये दिखाना है। फिलहाल मैंने वर्किंग नोट नहीं बल्कि पीएल एप्रोप्रिएशन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की। आपको ये बच्चों पता चल गया होगा इस तरह से टी शेप में किसी बात को समझना कितना आसान होता है। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत हमने इस 140 से की है। ये 140 का अमाउंट यहाँ नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर अमाउंट आफ्टर टैक्स का था, हमने बिफोर इसे फाइंड किया पहले, एंड देन वी विल स्टार्ट। ठीक है, तो चलो अभी ये इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है?
नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम का। हम अपने इस क्वेश्चन में ढूंढेंगे उसे कि यहाँ पर कौन से आइटम नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग के हैं। तो चलो बात करते हैं। सबसे पहले आपको मिलता है ये डेप्रिसिएशन मशीनरी का, गुडविल अमोर्टाइज भी मिलता है, नॉन कैश एक्सपेंसेस, लॉस भी आपको मिलता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ये भी नॉन कैश इनकम है, और रिफंड ऑफ टैक्सेस तो हमने अभी कंसीडर कर लिया। इसका मतलब आपके इस क्वेश्चन में किसी तरह का करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी नहीं दिया हुआ है। तो चलो बच्चों इसे स्टार्ट करके हम आसानी से फिनिश करते हैं। हम लोग लिखेंगे यहां पर एड नॉन कैश एक्सपेंसेस। क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम नहीं दिए हुए हैं, इसीलिए हम लोग अपने यहाँ पे चार्ट में सिर्फ नॉन कैश एक्सपेंसेस लिख रहे हैं। और ये कौन कौन है? पहला तो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन कितने का है भैया? ये 15,000 का है। नेक्स्ट क्या है बच्चों? गुडविल अमोर्टाइज 5,000 का, गुडविल अमोर्टाइज है 5,000 का, ठीक है। नेक्स्ट आइटम है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, और ये अमाउंट आपके दिए हुए हैं 10,000। फिर क्या है? फिर प्रॉफिट है, ये नॉन कैश इनकम है, तो इसे तो सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो प्लस वाले आइटम अभी यहां पर मिले मेरे को, हम इसे ऐड करेंगे एंड वी विल गेट द फिगर 1,70,000। देयर आफ्टर हमारा नेक्स्ट स्टेप बनता है लेस करने का नॉन कैश इनकम का। आप देख रहे होंगे इसी तरह से हमने अपने पहले वीडियोस में ये सारे स्टेप्स करके दिखाए थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू। तो वही काम हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। नॉन कैश इनकम में क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, और ये अमाउंट है 5,000 का, जिसे हम यहां पर लिखेंगे। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, विल गेट द फिगर 1,65,000। तो यहां तक बच्चों आपको समझ में आ रहा है कि हमने किया क्या। नेक्स्ट, अब हमारा अप्रोच होता है इसको समझने का। आपको चूंकि हम लोग इस प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं, इसका मतलब हम लोग जब स्टार्ट कर रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इस प्रॉफिट से, तो इसके बाद भी तो किसी तरह का कैश फ्लो हो सकता है क्वेश्चन में। अगर इसके बाद भी कैश फ्लो हुआ है तो इसका कैश फ्लो कहीं ना कहीं तो हमें दिखाना भी पड़ेगा। तो फिर हम लोग ये देखेंगे कि इसके बाद, इस प्रॉफिट के बाद अगर किसी तरह का आउटफ्लो इनफ्लो हुआ है तो उसको हम किस एक्टिविटी से रिलेट करते हैं। जैसे यहां पर बात करते हैं प्रोपोज डिविडेंड जो डिक्लेयर्ड है 30,000, इसका अगर पेमेंट हम लोगों ने किया, इसके नाम पर कैश आउटफ्लो तो हुआ है, लेकिन क्या कैन वी रिलेट इट विद द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज? नो। डिविडेंड पेड शेयर होल्डर्स को किए जाते हैं, और शेयर होल्डर्स आते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर में, इसीलिए डिविडेंड पेड के नाम पर 30,000 का जो आउटफ्लो होगा उसे हम एक्टिविटीज ऑपरेटिंग में नहीं दिखलाएंगे बल्कि फाइनेंसिंग में दिखलाएंगे। बात करते हैं अभी प्रोविजन फॉर टैक्सेस के नाम पर 40,000 पे हुए। अब इसे हम किस एक्टिविटी से रिलेट करेंगे? तो देखो बच्चों, प्रोविजन फॉर टैक्सेस सारे एक्टिविटी से रिलेट हो सकता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, क्योंकि ऑपरेटिंग इनकम होते हैं, उसके बेसिस पर हमें टैक्सेस देने होते हैं। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम इनकम टैक्स पे कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोगों ने गेन कर लिया है, जैसे अब यहां पर था ना गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, दिस ऑल्सो बिकम्स इनकम फॉर द बिजनेस, तो इस पर भी टैक्सेस देने होंगे। तो इस पर जब टैक्स देंगे तो इट विल रिलेट विद द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सिमिलरली अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर इनकम टैक्स पे करते हैं हम लोग, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर टैक्सेस पे होते हैं, तो इट विल बी रिलेटेड विद द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो इट कैन बी रिलेटेड विद ऑल अदर एक्टिविटीज। तो ऐसे आइटम को, लेकिन आपके क्वेश्चन में कहीं से हिंट्स नहीं है कि ये किस एक्टिविटी से रिलेट कर रहा है। तो ऐसे केसेस को हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही सबसे लास्ट में ट्रीटमेंट देते हैं एज एन एक्स्ट्रा आइटम के तौर पे। तो यहां पर पैसे जो आउटफ्लो हो रहे हैं टैक्सेस के नाम पर 40,000,
और जो इनफ्लो हो रहे हैं 10,000, इसका आउटफ्लो इनफ्लो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में दिखलाते हैं इसकी स्टेप्स के बाद। इस स्टेप्स के लिए हम लोग एक नाम देते हैं कि कैश generated in operating activities and thereafter हम लोग लेस करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स पेड। नेट अमाउंट हम निकालेंगे कैसे कि हमारे पास से पैसे जा रहे हैं 40,000 रुपये और हमारे पास पैसे आ रहे हैं कितना 10,000 रुपये। 40,000 जा रहे हैं, 10,000 आ रहे हैं, तो इन दोनों को अगर आप टोटल कर लो एग्रीगेट तो फाइनली टैक्स के नाम पर 30,000 जा रहे हैं। तो ये 30,000 का अमाउंट हम यहाँ पर लिखेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर इस तरह से शो कर सकते हो। 30,000 आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे एंड देन फाइनली यू विल गेट द आंसर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और हम यहां लिखेंगे इस तरह से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने क्या देखा कि प्रोविजन फॉर टैक्सेस जो है उसको डील हम लोग किस तरह से करते हैं कि सबसे पहले तो हम इसे शुरुआत में लिख देते हैं और बाद में हम इसे माइनस का काम करते हैं अगर आउटफ्लो हो रहा है और प्लस का काम करते हैं अगर इनफ्लो हो रहा है। रही बात कि ये जो फिगर दिए हुए थे प्रोविजन फॉर टैक्सेस के लिए, सबसे पहले आपको एक वर्किंग नोट बनाना होगा। एट लास्ट भी आप इसको बना सकते हैं, तो चलो हम इसे एट लास्ट बनाने की कोशिश करते हैं। चलो यहां पर हम लिखते हैं वर्किंग नोट एज पर क्वेश्चन। सबसे पहले नेट प्रॉफिट दिया हुआ था आपका आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड, और वो अमाउंट आपके क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है 80,000। ठीक है बच्चों, देयर आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, ये प्रोविजन फॉर टैक्सेस जो थे उसे हमको ऐड करना था। ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स दैट इज 40,000 और प्रपोज्ड डिविडेंड 30,000। ये दोनों अमाउंट को हमें ऐड करना था। ये अमाउंट आते हैं 1,50,000 और जो रिफंड ऑफ टैक्सेस है 10,000 के, दिस इज टू बी डिडक्टेड लेस रिफंड ऑफ टैक्स 10,000, ये माइनस करेंगे आप एंड देयर आफ्टर यू विल गेट द फाइनल फिगर विच विल बी कॉल्ड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है बच्चों, तो ये वर्किंग नोट को ही आपको ऊपर में शो करना है। इतना करने के बाद आप इसको ऊपर में शो करेंगे और इस तरह से आपके फिगर बन के आते हैं। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने कैसे इसे डील कर लिया। तो इस तरह से हम लोग फिर आगे गो फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। हाँ तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। हर क्वेश्चन में आपने कुछ नई नई चीजें आप देखते जा रहे हो। इस तरह से आप क्वेश्चंस को डील करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी होती जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 के थ्रू हम समझने की इसमें कोशिश करेंगे। सबसे पहले अच्छा, इस क्वेश्चन को समझाने से पहले एक बात बोलना मैं भूल गया था। मैं अगेन लास्ट क्वेश्चन के डिटेल्स पर बात करता हूं। देखो बच्चों, अभी हमने ये जो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था,
इस पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमें ये प्रॉफिट चाहिए होता था और इस प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन इस प्रॉफिट के थे और इसे हम इस फिगर में हम इन दोनों को ऐड और इसे लेस करके ये फिगर फाइंड करते हैं जो वर्किंग नोट में भी आपको शो किया हुआ है। अब मान लिया जाए कि आपके पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जनरल रिजर्व भी नाम की चीज होती 10,000 का, तो ऑब्वियस आपका ये फिगर 70,000 का हो जाता। ठीक है, नाउ आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड ऑल आपके पास 70,000 का होता, तो आपको करना क्या पड़ता कि इस 70 में ये तीनों आइटम को आप प्लस करते एंड देन इसे माइनस करते, ऑटोमेटिकली ये फिगर आता और वहां से आप स्टार्ट करते ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन हमने बात की थी अभी इस क्वेश्चन में कि अगर इस प्रॉफिट से हम लोग स्टार्ट करते हैं तो इसके बाद जितने भी तरह के आउटफ्लो इनफ्लो होते हैं उसे हमें किसी ना किसी एक्टिविटीज में रिलेट करना पड़ता है। जैसा कि हमने बताया कि डिविडेंड को हम आउटफ्लो दिखलाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेस के बारे में मैंने डिटेल में बात कर ली, जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लास्ट में भी हमने दिखाया है। अब एक आइटम अगर ये जनरल रिजर्व आता है तो क्या जनरल रिजर्व के नाम पर किसी तरह का आउटफ्लो होता है? बिल्कुल नहीं। जनरल रिजर्व का मतलब कंपनी के पैसे प्रॉफिट हम लोग एक तरफ रख देते हैं, ना कि हम किसी को दे देते हैं। तो इसके नाम पर किसी तरह का कोई आउटफ्लो होता ही नहीं है, तो आपको इसको कहीं दिखाने की जरूरत नहीं है। तो अभी हम अगले क्वेश्चन पर इसी पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले दिया हुआ है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 4 लाख आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स, और उसमें फर्स्ट स्टेज में 4 आइटम्स है, इसमें भी कुछ आइटम्स है, 3 आइटम्स है। ये नीचे वाला करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी से रिलेट करता है, जिसका स्टेप्स लास्ट में हम लोग करते हैं। इसके पहले क्या है? डेप्रिसिएशन है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, और एक लास्ट में है जनरल रिजर्व। हमने 50,000 रुपए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया, यानी ये जो प्रॉफिट आपका 4 लाख का है वो जनरल रिजर्व करने के बाद का प्रॉफिट है। तो क्या जनरल रिजर्व का अमाउंट माइनस करने के बाद का प्रॉफिट को हम ऊपर लिखते हैं नेट प्रॉफिट में? नहीं, इसको प्रोवाइड करने के पहले की प्रॉफिट लिखते हैं। तो हमें वो प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? तो चलो इस क्वेश्चन में भी हम बनाएंगे। नेट प्रॉफिट इज गिवन 4 लाख, इसमें हम ऐड करेंगे जनरल रिजर्व 50,000, और अब हमारे पास जो फिगर आएगा 4,50,000 का, ये कहलाएगा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से पहले हम लोगों ने जनरल रिजर्व को रिलेट कर लिया, पहले डील कर लिया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग नॉन कैश आइटम को सिलेक्ट करेंगे। आपको ऊपर के तीनों आइटम नॉन कैश के हैं, जिसमें 2 एक्सपेंसेस के नेचर के हैं, लॉसेस के नेचर के हैं, और दूसरा गेन यानी प्रॉफिट के नेचर के हैं। तो नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड, नॉन कैश इनकम को लेस वाला स्टेप पर हम लोग जाएंगे। ठीक है, ऐड नॉन कैश एक्सपेंसेस। यहां कहीं भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग नॉन कैश एक्सपेंसेस में एक तो डेप्रिसिएशन है, ऑन मशीनरी, ये हो गया अमाउंट आपके 30,000, इसे हम इनर कॉलम में लिखते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी भी है 10,000 का, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है 10,000 का। इन दोनों को हम ऐड करेंगे और यहां पर लिखेंगे 40,000, और फाइनल फिगर इट कम्स 4,90,000। ठीक है बच्चों, तो नॉन कैश एक्सपेंसेस को हमने डील कर लिया। अब क्या करना है हमें? अब हमें
लेस करना है नॉन कैश इनकम को, नॉन कैश इनकम को। इसके अंदर में क्या आया? गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्योंकि एक ही अमाउंट है माइनस करने का, तो हम लोग डायरेक्ट इसे आउटर कॉलम में माइनस करके और टोटल करके देख लेते हैं, और ये आता है 4,75,000। और इस प्रॉफिट का नाम क्या होता है? वर्किंग कैपिटल को डील करने का ये प्रॉफिट है, सॉरी ये हाँ वर्किंग कैपिटल को डील करने का प्रॉफिट है। इसे हम नाम देते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर। वर्किंग कैपिटल को मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आप लोग पूरा लिख दिया करना। ये आपके आगे नेक्स्ट स्टेप पर बात करेंगे। करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज को हम डील कैसे करते हैं, करंट असेट और करंट लायबिलिटीज को डील कैसे करते हैं, तो यहां सेकंड वाले स्टेप में वो दिए हुए हैं। क्रेडिटर्स जो करंट लायबिलिटीज है, लास्ट ईयर 55 अभी बढ़ गया है, इसका मतलब 15,000 रुपए से ये बढ़ रहे हैं। डेटर्स लास्ट ईयर 60 थे, अभी ये 80,000 हो गए हैं। डेटर्स करंट असेट डिक्रीज इंक्रीज कर रहा है, तो कैश आउटफ्लो को शो करेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये करंट लायबिलिटीज है और ये घट रहे हैं, माइनस जब ये डिक्रीज होते हैं करंट लायबिलिटीज तो ये माइनस होते हैं, यानी प्लस वाले एक आइटम है और बाकी माइनस वाले आइटम है। तो हम यहां लिखेंगे एड में सिर्फ लिखेंगे इंक्रीज इन क्रेडिटर। एक मिनट मैं इसे थोड़ा सा अप कर लेता हूं, ठीक है। इंक्रीज इन क्रेडिटर, ठीक है। कितने अमाउंट आ रहे हैं भैया? 55 से बढ़ गए ये 70, यानी कि 15,000। इसे हम ऐड करेंगे और हमारा फिगर आता है 4,90,000 का। देयरआफ्टर नेक्स्ट आइटम है आपका डेटर्स जो जिससे आउटफ्लो हो रहा है इंक्रीज होने की वजह से, तो हम लोग लिखेंगे लेस इंक्रीज इन डेटर्स, और ये अमाउंट आता है दिस का डिफरेंस है 20,000 का। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो कि करंट लायबिलिटीज है, और ये डिक्रीज होगा तो इट विल शो कैश आउटफ्लो। डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हम लोग इसको शॉर्ट में लिख दिए हैं, ठीक है। ये अमाउंट बनता है 10,000 का। अब ये टोटल 30,000 आपके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और आपको फिगर मिलेगा 4,60,000 प्लस में। तो आप इसे नाम दोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 को भी डील कर लिया, और आपने क्या देखा कि हर समय जो क्वेश्चंस हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, हर समय कोई ना कोई नई बातें इसमें आती जा रही है। जैसे अभी इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व आया था, जिसे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम फाइंड करने के लिए हमने शुरू में ऐड कर दिया था, लेकिन जनरल रिजर्व के नाम पर कोई कैश फ्लो नहीं होता है, इसलिए फिर फर्दर इसमें कहीं भी हमने नहीं दिखाया, ठीक। तो इस तरह से बच्चों फिर हम लोग आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के थ्रू। आज के क्लास में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डील करेंगे, जिसके थ्रू आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही हो जाएगी। और मैं तो कहूंगा कि अगर पहला वीडियो आपने अच्छे से नहीं समझा है, अगर एक ही बार देखा है और नहीं समझ में आया, तो आप दोबारा उसको देख लो। उसके बाद आप इस आज वाली क्लास को देखना तो ज्यादा समझ में आने वाली है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अब स्क्रीन पे है, आप देख सकते हो, इसमें सबसे पहले प्रॉफिट दिया हुआ है, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ये सभी करंट असेट्स है। जनरल रिजर्व है जिसे आपको डील करना है, अभी आपने सीखा था जनरल रिजर्व को आपको ऐड करना है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, दिस इज नॉन कैश आइटम, दिस इज नॉन कैश
आइटम, तो सबसे पहले हम इसे डील करेंगे। ये नॉन कैश आइटम है जिसे हम सबसे पहले डील करेंगे। ट्रेड्स पेबल, स्टॉक, ये दोनों करंट असेट्स के और करंट लायबिलिटीज के आइटम है। गुडविल, ये तो है फिक्स असेट, लेकिन ये पहले से घट रहा है, तो इसका मतलब गुडविल अमोर्टाइज है, तो इसे भी हम नॉन कैश एक्सपेंसेस के रूप में सेलेक्ट करेंगे। तो हमने दो सिलेक्शन कर लिया। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी निकालने के बाद पहले हम इन दोनों को डील करेंगे एंड देयर आफ्टर एट लास्ट करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज को। तो चलो बच्चों बनाते हैं इसको जल्दी से। सबसे पहले नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो क्या है, 80 से 1 लाख हो गए हैं, यानी 1 लाख माइनस 80,000, ये 20,000 का नेट प्रॉफिट है। इसमें हम लोग ऐड करने वाले हैं जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना जनरल रिजर्व हुआ है भाई, ये जनरल रिजर्व लास्ट ईयर 120 था, अभी ये 150 हो गया, मतलब ये 30,000 से इंक्रीज कर रहा है, तो हम 30,000 इसमें ऐड करेंगे। और अब जो ये फिगर आएगा 50,000, इसे हम नाम देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है बच्चों, अब हमने टिक किया हुआ है नॉन कैश एक्सपेंसेस को, तो अब बारी आती है नॉन कैश एक्सपेंसेस को डील करने की। ठीक है, तो लिखेंगे ऐड नॉन कैश एक्सपेंसेस। इसमें दो चीजें आती है, एक डेप्रिसिएशन और दूसरा गुडविल अमोर्टाइज। डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 30 से बढ़कर 45 हो गए हैं, इसका मतलब 15,000 का डेप्रिसिएशन इस साल हम लोगों ने चार्ज किया है। गुडविल की वैल्यू 60 से घटकर 40,000, यानी हमने 20,000 का गुडविल का अमाउंट अमोर्टाइज किया है। तो ये दोनों अमाउंट 35,000 का जो बनता है, इसे हम इसमें ऐड करेंगे और तब हमारा जो फिगर आएगा 85,000, जो कि करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज को डील करने के पहले का आएगा। तो हम इसके लिए क्या नाम देते हैं बच्चों, हम इसके लिए नाम देते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग आगे बात करेंगे करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज को डील करने की बात करेंगे। सबसे पहले डेटर्स पर बात करते हैं। डेटर्स जो है करंट असेट्स है जो कि बढ़ रहा है, इसका मतलब ये आउटफ्लो को शो करेगा। बिल्स रिसीवेबल ये पहले से घट रहा है, तो ये प्लस इनफ्लो शो करेगा। ट्रेड्स पेबल करंट लायबिलिटीज है और ये घट रहा है, ये भी आउटफ्लो को शो करेगा। स्टॉक पहले से घट रहा है, करंट असेट जब डिक्रीज होता है तो ये इनफ्लो को शो करता है। तो हमारे पास दो फिगर इनफ्लो के हैं और दो फिगर जो है वो आउटफ्लो के हैं। तो ये दोनों फिगर्स, ये चारों फिगर्स को हम कैसे लिखते हैं आप देख लो। ऐड सबसे पहला बिल्स रिसीवेबल डिक्रीज, डिक्रीज इन bills payable and the amount is, sorry bills receivable ये 5,000, ये bills receivable है, सॉरी चलो बच्चे नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं प्लस वाले साइन। स्टॉक में हमने किया हुआ था पहले से 10,000, ये डिक्रीज कर गया है, तो हम इसके लिखेंगे डिक्रीज इन स्टॉक एंड द अमाउंट कम्स 60 माइनस 50 दैट इज 10,000। तो ये दोनों आइटम जो है उसे हम ऐड करेंगे
और हमारा फिगर आता है 1 लाख। ठीक है, नाउ अब बारी आती है हमें सबट्रैक्ट करने की। तो लेस करेंगे हम लोग, क्या क्या आइटम है, डेटर्स इंक्रीज इन डेटर्स, अमाउंट कितने आ रहे भैया, डेटर्स है 45 से बढ़ गए हैं 70, इट कम्स 25,000। उसके बाद और कौन सा आइटम हमने सेलेक्ट किया, वो ये ट्रेड्स पेबल घट रहे हैं 5,000 से, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल 5,000 से, कुल मिला के 30,000 हमें सबट्रैक्ट करने हैं और आपके आंसर आते हैं 70,000। ठीक है, तो ये 70,000 जो है इट विल शो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। थोड़ा झुक के लिखना पड़ रहा है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो देखते जाओ बच्चों कैसे कैसे हम लोग क्वेश्चंस को आगे बढ़ते जा रहे हैं, डील करते जा रहे हैं। हर समय कुछ ना कुछ नई चीजें आती रहती है और हम इसे समझते भी जा रहे हैं, जिसके थ्रू आपको बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में क्लियर हो गई होगी। हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियोज में आते हैं और फिर आगे इसी तरह से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं चाहता हूं कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट पर एक बढ़िया कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर आ जाए। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियोज में। अगले वीडियोज में जाने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि आप ये वीडियो और पहले वाले वीडियो को जरूर गो थ्रू कर ले, और तब जो है हम लोग आगे की वीडियोस को जब आपको देंगे तो आपको ज़्यादा बात अच्छी तरह से समझ में आने वाली है। तो बच्चों मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो इसे आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.